है भोपाल में कोरोना कमबैक यानी कि वापसी हो गई कोरोना की। 22 दिन बाद कोरोना के 3 केसेस मिले हैं। एमपी में एक्टिव केस की संख्या 70 पहुंच गई। भोपाल में कोरोना की वापसी। तो भोपाल में कोरोना कमबैक 3 मरीज मिले हैं। तो 22 दिन बाद कोरोना के 3 केस यहां पर सामने हैं। तो एमपी में एक्टिव केस की संख्या 70 पहुंची है। तो भोपाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ना शुरू हुए हैं। भोपाल में कोरोना के 3 केस आए हैं काफी दिन बाद, इसलिए अब सभी को एहतियात बरतना जरूरी है। कोविड जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उसका पालन करना जरूरी है। कर्ण मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते। कर्ण, कोविड को लेकर अब किस तरीके से सुगबुगाहट बढ़ गई? कोविड के चूंकि नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य महकमा क्या कह रहा है, तैयारियां क्या दिख रही हैं? देखिए, बिल्कुल अंकुश, प्रदेश में जिस तरह से कोविड की वर्तमान स्थिति है, उसमें आंकड़ा जो है एक्टिव केस का वो 70 के पास पहुंच चुका है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना कमबैक हो चुका है, यानी कि कोरोना के केस जो है वो सामने निकल कर आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भोपाल के साथ ही ग्वालियर में भी जो है वो एक्टिव केस जो है वर्तमान समय में 7 है। और बीते 24 घंटे में भी 3 एक्टिव केस, माफ कीजिएगा, 3 कोरोना के पॉजिटिव केस जो है वो सामने निकल कर आए हैं। इस लिहाज से यदि देखा जाए तो प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में यदि हम अन्य राज्यों से तुलना करते हैं, तो उसकी अपेक्षा प्रदेश में स्थिति जो है कोरोना की वो बेहतर है। लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो चिंताजनक हो सकती है। यही कारण है कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में कोई भयावह स्थिति नहीं है, चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सभी को अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है, क्योंकि लोगों की लापरवाही इस तस्वीर को, जो आंकड़ा सामने नजर आ रहा है, इसको बदलाव कर सकती है और ये रूप जो है वो भयावह ले सकता है। और यही कारण है कि अगर यदि हम ओवरऑल देश की अगर बात करते हैं, तो देश में जो कोरोना का स्थिति है, और यही कारण है कि प्रदेश और तमाम की जो स्थिति जो वर्तमान समय में कंट्रोल है, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री जो है वो आगामी 27 अप्रैल को प्रदेश देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना की समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं, जो कि वर्चुअली होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इसमें जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, वो कोरोना के लेटेस्ट जो वर्तमान स्थिति है उसके संबंध में प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम प्रदेश की जो सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो तमाम जो स्थिति है उस पर निगरानी पूरी तरह से बनाए हुए हैं। लेकिन इस बात को लेकर ये बड़ा एक चिंता का विषय जरूर बनेगा कि यदि लोगों ने यदि अभी भी जागरूक नहीं हुए, तो जो कोविड की चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है वो अपना विकराल रूप ले सकती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। और यदि स्थानीय स्तर पर हम देखते हैं, तो प्रदेश के अंदर सभी जिला प्रशासन जो है वो अब अपने अपने स्तर पर नियमावली तैयार कर रहे हैं। यानी ये माना जा सकता है कर्ण की अब गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना शुरू कर दिया है और चौथी लहर की आहट ये मान रहे हैं स्वास्थ्य महकमा। बिल्कुल, इसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया गया है। और यही कारण है कि प्रदेश की ओर से जो गाइडलाइन एक जारी की गई है कि जितने भी जिला प्रशासन है वो सभी लोग अपनी कमेटियों के साथ में इस चीज का मंथन करें, चिंतन करें कि किस इलाके से किस तरह के एक्टिव केस सामने हैं वर्तमान समय में उनके जिले में, और इसके साथ में किन इलाकों से ये कोरोना के केस सामने निकल कर आ रहे हैं, उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री क्या है। और साथ में एक एडवाइजरी सभी लोगों को जारी की गई है कि यदि उनको किसी भी प्रकार का कोविड से जुड़ा हुआ सिम्टम नजर आता है, तो वो जागरूकता के साथ में आगे बढ़कर आए, अपना टेस्ट कराए और उसके बाद समुचित इलाज भी प्राप्त करें। और यही कारण है कि लोगों को अब खुद बढ़ के आगे आना होगा, क्योंकि हमने देखा था कि प्रदेश की पूरे देश के अंदर कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग थे वो ज्यादा अवेयर नजर आए। और यही कारण है कि कोई भयावह स्थिति बहुत ज्यादा जो है वो नहीं आई। लोगों ने समय रहते इसको कंट्रोल किया और तीसरी लहर को भी हम निकाल चुके हैं। ऐसे में लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जरूरी है कि लोग अवेयर हों। बिल्कुल, लोग अवेयर हों, एहतियात बरतें और जो कोविड गाइडलाइन का पालन करते आ रहे थे उसका गंभीरता से पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एमपी में एक्टिव केसेस की संख्या 70 पहुंच गई और एक बार फिर से कोविड की आहट सुनाई पड़ रही है।